तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त की पोजीशन है उसमें जो कार्डर है पार्टी का वो बड़ा कमज़ोर है। और इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स है वो बेसिकली तो इमरान खान है और कारकुन है, दरमियान में कार्डर है नहीं। पाकिस्तान में तो चूँकि सिस्टम्स ही ख़त्म हो गए हैं, ना पुलिस रह गई है, ना अदालतें रह गई हैं, ना ही कोई और ऐसा इदारा रह गया है कि जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकें। मानिए ये देखें, ये बातें टीवी पे करना आसान है, ड्राइंग रूम में करना आसान है, ट्विटर पे करना आसान है, लेकिन जब लोगों के घरों के बाहर बंदूकों की गोलियां चल रही हों, उनको जो है वो आंसू गैस के शेल चल रहे हों, लाठी चार्ज हो रहा हो, आपके घर के बाहर अगर कोई आदमी 50 आदमी लाठियां लेके खड़े हो जाएं, तो मुझे बताइए ना आप क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मारिया जदून और आप देख रहे हैं WNN ट्रेंडिंग। नाज़रीन, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल में तेजी से तब्दीली आ रही है। हुकूमत जो आज तक डिफेंसिव थी अब खुलकर सियासत कर रही है और क़यादत के फुकदान, अंदरूनी चपकलिश और गैर सियासी सोच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बंद गली में धकेल दिया है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने आज दावत दी है फवाद चौधरी साहब को। सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, कहिएगा, इस वक्त आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कम अकली ने हुकूमत को मजबूत और इस वक्त अपोजिशन को जो है वो कमजोर पोजीशन में कर दिया है? आई थिंक कभी भी जो ब्रुटैलिटी है, जुल्म है, बर्बरियत है, फसाइयत है, वो सिर्फ वक्ती तौर पे तो लगता है कि वो जीत गई है, लेकिन ये होता नहीं है। जब अंग्रेज सरकार ने जलियांवाला बाग किया था तो उसके बाद उनको भी लग रहा था कि बहुत बड़ा काम कर दिया और सारी पॉपुलेशन डर जाएगी, लेकिन वो नुक्ता एक आगाज़ नहीं बल्कि एक उस तहरीक का जो बाद में हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की आज़ादी पे मुंतनिज हुई, वो नुक्ता अरूज था उसका। सो मेरे ख्याल में ये बहुत हुकूमत ने बहिमाना गलती की है। जिस तरीके से वहाँ पे बुलेट्स फायर की गई, गोलियां चलाई गई, लोगों को शहीद किया गया, इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है। ये तो पाकिस्तान की आने वाली तारीख में ये एक ऐसे दिन के तौर पे इसको याद रखा जाएगा जैसे शिकागो के मज़दूरों के ऊपर जो है वो गोली चलाई गई थी, जलियांवाला बाग हुआ था। ये तो उसके बराबर का एक जुल्म है जो कि रहती दुनिया तक जो है इसका गम मनाया जाएगा। फवाद साहब, ये कहिएगा कि चले, अगर आपकी तरफ से ये नैरेटिव दिया जा रहा है कि बर्बरियत हुई, शहीद किया गया, तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस पर खुलकर बात क्यों नहीं कर रही मीडिया पर? इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती हुई दिखाई दे रही है? कोई हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजर नहीं आ रही इस मामले के ऊपर? पहली बात तो ये है कि ये तहरीक इंसाफ का सिर्फ मसला नहीं है। इसीलिए आपने देखा कि जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, जो इंटरनेशनल मीडिया है, चाहे वो गार्डियन हो, चाहे वो बीबीसी हो, चाहे वो अरब न्यूज़ हो, तमाम ही जो मीडिया आज़ाद मीडिया है, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर तो अब आज़ाद मीडिया रह नहीं गया। सो जो आज़ाद मीडिया है उसने इस मामले के ऊपर बात की है, उठाया है। यहाँ पाकिस्तान में तो चूँकि सिस्टम्स ही ख़त्म हो गए हैं, ना पुलिस रह गई है, ना अदालतें रह गई हैं, ना ही कोई और ऐसा इदारा रह गया है कि जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकें और कोई इंसाफ हो सके। तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर तो फ़िलहाल आई थिंक आपको यू हैव टू बेयर दिस सिचुएशन, और जो जुल्म और बर्बरियत है वो जारी रहेगी। अब ये कितना अरसा रहती है ये देखते हैं। ठीक है। और आप क्या समझते हैं, डी चौक पर पहुंचने की जो जिद थी बुशरा बीबी की, वो दुरुस्त थी? देखिए, हमारी अब बात यह है कि जब 8 फरवरी को लोगों ने एक फ़ैसला दिया, 9 फरवरी को वो फ़ैसला जो है उसको बदल दिया गया। पाकिस्तान में जिस एंटी टेररिज्म जज ने बेल दी या इंसाफ किया, आप देखिए उसकी फैमिली के साथ क्या सलूक हुआ। हाई कोर्ट के 6 जजेस के साथ क्या सलूक हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट को आईनी 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए अदालती निज़ाम को ख़त्म ही कर दिया गया। तो मुझे आप बताइए कि फिर एहतजाज के अलावा क्या बाकी बचता है और क्या ऑप्शन है जो पीटीआई के पास और अवाम के पास, वो क्या करें? ज़ाहिर है ये फवाद एहतजाज साहब, ही ये वो आप वाहिद बताइएगा, ज़रिया है। इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत बस क्या ऑप्शन है? क्या बुशरा बीबी इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद पाकिस्तान तरीके इंसाफ? इमरान खान साहब किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, इस वक्त क्या सिचुएशन है? देखिए, जहाँ तक बुशरा बीबी का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि वो इमरान खान की बीवी होने की हैसियत से उनके साथ वर्कर जुड़ता है, उनके साथ लोग जुड़ते हैं। सो जब लोग उनके साथ जुड़ते हैं तो ज़ाहिर है कि उनकी एक इम्पोर्टेंस है। और हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में जो फैमिली है
اس نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے پاکستان کی سیاست میں اس طرح کی سچویشنز میں، چاہے وہ نصرت بھٹو ہوں، چاہے وہ بے نظیر بھٹو ہوں، چاہے وہ کلثوم نواز شریف ہوں، اور چاہے وہ مریم نواز ہوں. سو انہوں نے جو فیملی کی اس میں آنا ہے وہ تو اس لیے ضروری ہوگا کہ اگر فیملی نہیں آئے گی تو باقی کون آئے گا. ٹھیک ہے. اور اس وقت ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر واضح ایک اختلافات سامنے آ رہے ہیں. ایون کہ جو کارکنان ہیں وہ بھی کھل کر بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف لیڈرشپ کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف کے تمام جو ورکرز ہیں ان کے اوپر فارورڈ بلاک بننے کی کچھ باتیں ہو رہی ہیں. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ کہیں پر یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ شاید کے پی میں گورنر راج لگ رہا ہے. آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف دوبارہ 8 فروری کی پوزیشن پر آ بھی سکے گی یا نہیں؟ تحریک انصاف کی جو اس وقت کی پوزیشن ہے اس میں جو کارڈر ہے پارٹی کا وہ بڑا کمزور ہے، اور اس وقت جو تحریک انصاف کی پولیٹکس ہے وہ بیسکلی تو عمران خان ہے اور کارکن ہے، درمیان میں کارڈر ہے نہیں. لہٰذا ان کے اختلافات ہوں، کوئی آئے جائے رہے، اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا. یہ تو عمران خان کی پارٹی ہے اور عمران خان دیکھیں گے، فیصلہ کریں گے کہ کس نے کہاں رہنا ہے، کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کو اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب کی لیڈرشپ پر اعتماد ہے، لیکن اس کی وجہ ویسے کیا ہو سکتی ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں نا، آپ کے علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ایک دلیر آدمی ہیں. انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا ہے، تمام ظلم اور بربریت فیس کی ہے انہوں نے. کیا ٹارچر ہے جو ان کے اوپر نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ رہے اور انہوں نے ایک جو اپنا پالیسی ہے وہ رہی. لہٰذا ظاہر ہے کہ سر عمران خان ان پہ اعتماد کرتے لاسٹ ہیں ٹائم اور وہ دیکھا بھی علی امین عمران گنڈا پور خان کے صاحب قریب بھاگ قریب گئے. لوگوں میں. لاسٹ ٹائم دیکھا علی امین گنڈا پور صاحب بھاگ گئے، کارکنان کو اب ٹرسٹ نہیں رہا ان پر. اس بار ان کو پراپرلی گھیرے میں لے کر آ رہے تھے تاکہ وہ بھاگنا چاہیں ایک بار پھر سے. مانیے یہ دیکھیں، یہ باتیں ٹی وی پہ کرنا آسان ہے، ڈرائنگ روم میں کرنا آسان ہے، ٹویٹر پہ کرنا آسان ہے، لیکن جب لوگوں کے گھروں کے باہر بندوقوں کی گولیاں چل رہی ہوں، ان کو جو ہے وہ آنسو گیس کے شیل چل رہے ہوں، لاٹھی چارج ہو رہا ہو، آپ کے گھر کے باہر اگر کوئی آدمی 50 آدمی لاٹھیاں لے کے کھڑے ہو جائیں تو مجھے بتائیے نا آپ کیا کریں گے. ظاہر ہے کہ ہر حالات کا ایک اپنا ہوتا ہے، اور یہ تو جو بربریت اور فستائیت ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ ہمیں تو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے ہر حال میں. جی فواد صاحب، بہت شکریہ آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا. ناظرین، اب دیکھنا یہ پاکستان تحریک انصاف اپنی آگے کی کیا حکمت عملی بناتی ہے، اور کیا پاکستان تحریک انصاف کو ایک ایسی مضبوط لیڈرشپ مل پائے گی جس کو وہ فالو کر سکیں. ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی تھا. انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلے پروگرام کا بھی حصہ بنیں گے، بٹ تب تک کے لیے آپ وائٹ نیوز ٹرینڈنگ دیکھتے رہیے. اللہ حافظ.